इसी तरह से सिलसिला हमारा कुरान मजीद के हवाले से, जो कि अभी थर्सडे यानी जुमेरात के दिन हम आपकी खिदमत पर हाजिर होते हैं और कुरान मजीद का जो सूरत सभा होता है, जिस तरह आजकल हम लोग सूरह नूर के हवाले से उसका तर्जुमा और उसकी जो तफसीर इमाम ज़ीशान नगर जवाली साहब का कुरान मजीद हमारे सामने मौजूद है और उसमें से कुछ तफसीर आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हम तफसीर नमूना से बाज़ औक़ात इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और उसकी बहुत सारी रिवायात भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इबादत को अपनी बारगाह कबूल और मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह। जिस तरह आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है हम ख़ास तौर पर सिस्टर शहीन रिजवी साहबा के साथ ही कर रहे थे, मगर वो आउट ऑफ कंट्री है इस टाइम पर। इंशाअल्लाह वो जैसे वापस आएगी तो उनके साथ ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। मगर उनकी जान मौजूदगी में यह मुनासिब समझा गया, हमारे पास गेस्ट नहीं भी अवेलेबल होते तो हम लोग मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसका तर्जुमा पढ़ूँ और इसकी तफसीर थोड़ी सी पढ़ूँ और इसके अलावा कोई टॉपिक जो साथ चल रहा है उसके बारे में गुफ्तगू करूँ, आपकी राय लेने की कोशिश करूँ। तो इंशाअल्लाह इसी सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमें तौफीक अता फरमाए कि हम सही मायने में इन तमाम चीज़ों को जो हम हदीस मासूम अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, कुरान मजीद की आयात का तर्जुमा पढ़ते हैं, उनके ऊपर अमल करने वो उसका मजदार बन सके सही मायने में। वरना बहुत मुश्किल हो गया है जो हम पढ़ रहे हैं और उसकी बिल्कुल जैसे जैसे चीज़ें आगे आती चली जा रही हैं उसके बाद पढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल दुनिया में एज इट इज़ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। तो ये कुरान मजीद कोई पुरानी कोई किताब माज़अल्लाह हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही कोई पुरानी किताब है। इसको जिस दौर में पढ़ा गया वो लगता है कि इसी दौर की बात हो रही है। जिस तरह मैं और आप इसकी आयात को पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा ही लगता है कि आजकल के दौर की बात हो रही है कि कितना आसान है किसी पर बहतान लगा देना, किसी के बारे में कोई बात कह देना, किसी की ग़ीबत कर देना, किसी को झूठ बोल देना। ये तमाम चीज़ों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है और हमें बार बार इस्लाहन इसमें जितने भी वाक़यात हैं और तमाम बातें बताई गई हैं वो इसी हवाले से बताई गई है कि हम खुद कुछ सीख सकें, अपने आप को इन तमाम बलाओं से बचा सकें। इबरत हैं बेसिकली कुरान मजीद में जितनी भी मुझे समझ आ रही है और उसमें इबरतें भी हैं, साइंस भी है, जिंदगी है, अखलाकियात है, हमारी किसी भी पहलुओं से ज़िंदगी का लाना, हमारी ज़िंदा रहना, हमारी मौत, हमारी नमाजें, रोज़ा, हज, ये तमाम चीज़ों के असूल हमें इसी कुरान मजीद में मिलते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी और हम सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम लोग कुरान मजीद को पढ़ें, अपने घरों में इसको निकालें, खोलें, पढ़ें और इसको समझें। ये सिर्फ और सिर्फ शादी में दी जाने वाला तोहफा नहीं है जिसको शादी में जब बच्ची की रुखसती हो रही है और उसका सर के नीचे रखा हुआ कहीं बाहर सफ़र पर जाने लगे हैं तो अपने घर में से इसको निकाल कर फ़ौरन सर पर रखा जाए कि इसके सार में निकला जाए। इसको पढ़ने की ज़रूरत है और अल्लाह हमें तौफीक देगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आई अप्लाई होती है हमारे लिए कि वाक़ईतन हमें इस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। ये तीन मायने में हमारा अपना कसूर होता है, हम लोग इस मायने में इसको समझते नहीं हैं, इसको बहुत सारी चीज़ें बताने सिखा देते हैं मगर इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जो है क्योंकि इस नफ्सी के दौर में ज़रा कम जा रहा है। मगर इंशाअल्लाह जितना कुरान पढ़ेंगे, जितना इसको समझेंगे, जितना इसमें डूबेंगे ये आपको खुद ब खुद अता करेगा। अब कितनी रवायात कुरान मजीद के मुतालिक मिलती हैं हम लोग को कि कुरान मजीद जो लोग पढ़ते हैं करते हैं उसमें इसकी भी किस्में ऐलान किया। अभी जब मैं सुबह पढ़ी थी इस प्रोग्राम के लिए तो उसमें मैंने इसकी किस्मों के बारे में बयान किया था। उसका मतलब मेरे अल्फाज में मैंने उसको तीन कैटेगरी में इंसान को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग होते हैं सिर्फ इसको पढ़ते हैं और कुछ लोग होते हैं इसलिए पढ़ते हैं कि दुनियावी तौर पर इससे फायदे हासिल कर सकें, ना को नाम हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको पढ़ते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ना करे कि हम लोग ऐसे लोगों में शामिल हो जाएं कि हम लोग पढ़ते हैं तो पता लगे कि दूसरों को बताने के लिए रमजान में मैंने तो 8 कुरान खत्म किए, मैंने 6 किए, मगर 6 कुरान 8 कुरान सवाब अपनी जगह पर, मगर जो मेन मैसेज आ रहा है वो हमने कितना हासिल किया। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है इसको ठहर कर रुक कर इसकी आयतों को पढ़कर और उसके बाद उसको अपनी ज़िंदगियों से रिलेट करके जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो रही हैं हमारे लिए। इंशाअल्लाह हो सकता है आप लोग भी इससे सीखा है, मगर मैं खुद अपनी ज़ात के लिए समझूँ तो वाक़ईतन बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। कुरान मजीद की फजीलत के हवाले से हमने आपसे बार बार इस बारे में बात की है कि कुरान मजीद को देखना, इसको खोलना, इसकी आयत को पढ़ना अपने अंदर एक सवाब, बहुत ज़्यादा सवाब, और उसके मतलब इतनी लगाते हैं कि अगर सवाब पर हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया तो वो प्रोग्राम उस तरफ निकल जाएगा। मगर इसके लिए सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी होगा कि कहते हैं कि जब हम कबर में होंगे या हमारे हिसाब किताब की मुश्किलात हो रही है तो कुरान मुजस्सम सूरत में आकर गवाही देगा और हमें उस मुश्किल से निकालेगा।
تو کوئی نہیں چاہے گا ہم میں سے کہ ہم لوگ اپنے لیے ایسی نیکی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اس کو ضائع کریں اور اس کو ہاتھ سے جانا دیں. نہیں, بالکل کوئی بھی نہیں چاہے گا. اور آج کے دن خصوصیت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا جو بالکل مقصد ہے, ایک تو ہم آیتوں کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ان پر عمل غور و فکر بھی کرتے ہیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے مرحومین کا نہیں بولتے. کیا کا پروگرام اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ہم لوگوں نے کس طرح سے بات کی تھی کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے, والدین کا حق اور اپنے ہمارے جو عزیز و اقارب کا حق ہے وہ ان پر باقی رہ جاتا ہے اس حوالے سے بھی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا جائے. زندگی میں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اچھے سے اچھا گفٹ دیں, اچھی سے اچھی چیز لے کے دیں, مگر ان کے مرنے کے بعد کیوں نہیں؟ مرنے کے بعد بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھیں اور ان کی ارواح کو ہدیہ کریں. اور آج کیونکہ شب جمعہ ہوگا اور خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن تمام جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں, رشتہ دار جا چکے ہیں, والدین جا چکے ہیں, خصوصیت کے ساتھ ان کے کوئی پیارے جا چکے ہیں, تو ان کی ارواح ہمارے در پر آتی ہیں, ہمارے گھروں پر آتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی جس طرح ہم صادق صاحب کی موضوع سن رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ساری رات وہ شب جمعہ ہمارے گھر کی چھتوں پر ہوتے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ایک چھوٹی سی نیکی, کوئی ایک چھوٹا سا عمل یہ ہماری خاطر کر دیں. تو انسان خود کو اس جگہ پر رکھ کر سوچے کہ کل ہم بھی ان کے محتاج ہوں گے, ہمارے اولاد, ہمارے رشتے دار, ہمارے جاننے والے ان کے محتاج ہو سکتے ہیں. تو کیوں نہ آج اگر ہم لوگ ان کا خیال کریں گے تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ کل کو کوئی ہمارا بھی خیال کرے گا, ہمیں بھی اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھے گا, ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھے نام سے, اچھی چیزوں سے یاد کیا جائے گا انشاءاللہ. اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے, آپ کو اور ہم کو اس کا اجر عظیم فرمائے, نصیب فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہم اپنی اولادوں تک اسی طرح یہ سلسلہ منتقل کر کے جا سکیں. ہر جماعت کا ایک ہی سلسلہ ہوتا ہے اور ہم لوگ آپ کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا خصوصیت کے ساتھ جمعرات کے دن اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ ضرور پڑھا کریں. کچھ نہ کر سکیں, بہت مشکل ہے آپ لوگ کے لیے جاب سے صحیح ٹائم پہ آ رہے ہیں, بہت مشکل ہے کہ آپ لوگ گھر پہ کھانا پکائیں یا کوئی ایسی ڈش بنائیں کہ جس کے لیے خاص استعمال لگے, تو آپ کچھ نہ کریں تو آپ بازار سے جب آتی دفعہ وہاں سے کیک یا جو بھی آپ لوگ بچے کھاتے ہیں کیسا جیون لیں, وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں, اپنے مرحومین کو یاد کریں, حدیث کے ساتھ پڑھیں تاکہ ان کو وہ ماحول دیا جائے. یہاں پر جو ماحول دینا پھر ہمارے کھل کے گفتگو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں باتیں کہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے, ہمیں دینا پڑ رہا ہے, ہمیں وہ ایسی چیزیں بنانی پڑ رہی ہیں. خصوصیت کے ساتھ سینٹر جن جگہ پر ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ سینٹرز میں جائیں, اور اگر سینٹر میں نہیں جا سکتے, بہت دور ہے نہیں جا سکتے, تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے گھر میں ایسا اہتمام ضرور کریں. شب جمعہ بہت بڑی شب ہے اور کل جمعہ عید کا روز بھی ہوگا اور آپ لوگوں کو کل بھی انشاءاللہ دعا کے حوالے سے بات کریں, مگر آج کے دن کے حوالے سے شب جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ یہ اعمال سر انجام دیں. آج ہمیں تھوڑی سی ایک اور کوشش ہوگی, ہمارا ایک سلسلہ شروع ہے جو ہم لوگ اپنے فرینڈس میں یہاں پر کر رہے ہیں, امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے, ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اس میں ہم لوگوں نے کچھ جو لوگ خصوصیت کے ساتھ اپنے پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ تو پڑھنا چاہیے. پہلی بات تو ہم ریکمینڈ یہ بھی کریں گے کہ آپ سورہ ہی پورا قرآن یعنی سپارہ ہی ایک پڑھیں, مگر ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو سپارہ ہی پڑھ رہے ہیں مگر اس کے ساتھ بھی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم لوگوں نے سورہ یاسین کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آپ جتنی دفعہ بھی سورہ یاسین کے حوالے سے اتنی روایات اور اتنی چیزیں مجھے ملی ہیں جو میرا دل کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اسی کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سورہ لوگ بھی پڑھنی ہے, مجھے سننا پڑے گا معذرت کے ساتھ, مگر کیا کروں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. سورہ یاسین کے متعلق جب پڑھ رہی تھی تو خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی علی محمد وعلی محمد فرجن سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں اور کتاب ہدیۃ الشیعہ میں اس کی پوری روایات موجود ہے, وہ اس کے مفہوم اور اس کا جو مین میسج ہے وہ یہ ہے اس میں کہ اگر سورہ یاسین کو اگر بھوکا پڑے گا تو کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا پڑے گا تو وہ سیر ہوگا,
اگر کوئی پیاسا پڑے گا تو وہ سیراب ہوگا, اگر کوئی خوف زدہ پڑے گا تو اس کو امان ملے گی, اگر کوئی بیمار پہ پڑے گا تو اس کو صحت ملے گی, اور اگر کوئی قیدی پڑے گا تو اس کو رہائی ملے گی, کوئی مسافر پڑے گا تو وہ صحیح سلامتی کے ساتھ اپنی جگہ جہاں پر اس نے جانا ہے وہاں پر خیر عافیت کے ساتھ جائے گا, اور اگر کسی مادے کے لیے پڑا جائے گا تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی, کمی ہوگی, اللہ اس کے بلانے میں وہ ریلیکسیشن جس کو کہا جا سکتا ہے وہ دے گا, اس عذاب میں اس کو ریلیکسیشن ملے گی. اور کسی گمشدہ چیز کے لیے پڑھی جائے گی سورہ یاسین تو اس کو وہ چیز مل جائے گی. اسی طرح اور بھی پیاس کے حوالے سے ہے اور تیاری کے حوالے سے جو شادیوں کا مسئلہ ہے, ہم سب کے دورے میں جو ایک بڑا کامن ایشو چل رہا ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم دوبارہ سے پھر پروگرام کریں گے, میں بات کریں گے. تو یہ جو خاص ایک مسئلہ ہے کہ کنوارا پڑے گا اور اس کی شادی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا. تو صرف سورہ یاسین کو پڑھنا کس قدر ثواب کا کام ہے. اور آج اگر آپ لوگ اس میں بھی شامل ہونا چاہیں تو اس کی لمٹ بھی ہم نے رکھی ہے, ڈپینڈ کہ کتنے لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں گے, کتنی دفعہ پڑھنا چاہیں گے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. ساتھ ساتھ ہم قرآن بھی انشاءاللہ پڑھیں گے, مگر ہر جمعرات کو کوشش کیا کریں گے سورہ یاسین کا ہدیہ بھی آپ کے ہمارے مرحومین کو پہنچے گا انشاءاللہ. پورے ویک کا اگر حساب لگایا جائے تو اب ہمارے پاس جتنے بھی وہ جو ریگولر اس قرآن کے سلسلے میں ہے تو اگر وہ پورے ویک میں یعنی ایوری ڈے کے حساب سے ایک دفعہ بھی سورہ یاسین پڑھیں گے تو ہمارا جس دن یہ پروگرام آتا ہے یعنی ایوری تھرسڈے کا تقریباً 7 مرتبہ وہ سورہ یاسین پڑھ چکے ہوں گے. اور 7 مرتبہ کے حساب سے لگا لیں کہ کتنے لوگ ماشاء اللہ ہمارے شامل ہوں گے تو پھر ان تمام سورہ یاسین کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کے ہمارے مرحومین کو پہنچے گا. یہ تھی سورہ یاسین کے حوالے سے جو میں نے صبح پڑھی اور آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کر لی بات کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ جتنی بھی دعائیں, جتنے بھی استغفار, جتنی تسبیحات, جتنا درود پڑھ سکتے ہیں وہ آج کے دن سے شروع کریں انشاءاللہ. کل تک یہ سلسلہ زیادہ ساری رہے گا. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سورہ نور کا مسلسل ایک سلسلہ ہم نے آپ کے ساتھ چلایا اور امید ہے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہوگا اور کل جو اس سے ہمیں نیکسٹ تھرسڈے آئے گی اس میں سورہ نور کا ترجمہ ہم لوگ ختم کر چکے ہوں گے. آپ نے جو کچھ سورہ نور سے حاصل کیا, جو اس سے پڑھا اور سمجھا وہ بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں, اور کل کے پروگرام کے حوالے سے بھی آپ لوگ اگر کچھ رہ گیا تو اس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش پوری یہ ہوگی کہ ہم لوگ سورہ نور کو غور فکر کے ساتھ دھیان سے پڑھیں, کیونکہ سورہ نور کا ترجمہ اور جو اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے بہت سارے علماء کرام جب پڑھتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ پردے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو سورہ نور کی آیت نمبر وہی 31 کا ہی حوالہ دیتے ہیں. تو ہم لوگ اس سے بیسکلی اسی سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنی سمجھیں, اس میسج کو سمجھیں, اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ ہمارا پورے سورہ نور میں ہم لوگوں نے شروع کیا. سورہ نور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور کے پہلے بہت سارے فوائد ہیں, اس کو پڑھنا اور انسان کے قلب میں نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بہت سارے آدم علیہ السلام سے یہ روایات میں ملتی ہیں کہ اس میں یہ طاقت میسر ہوتی ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. اسی طرح سورہ نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی یعنی فرمایا کہ اپنے اموال اور اپنے عورتوں کی عفت کی حفاظت کے لیے سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے سے کرو. اس کا روزانہ تلاوت کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں سے پورے گھر میں سے جو گھر میں رہتے ہیں ان میں سے کوئی بدکار معاذ اللہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے سورہ نور کو پڑھنے کے لیے, اپنی عزت کی حفاظت کے لیے, عصمت کی حفاظت کے لیے اگر ہم پڑھیں تو یہ تمام چیزوں میں ہمارے لیے استفادہ حاصل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. سورہ نور اس سورہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے احکام کو فرض کہا گیا ہے اور اس کو بے حد اہمیت دی گئی ہے. اس میں عزت اور ناموس کے مسائل کے حل کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے, اس کا تحفظ کیا گیا ہے, اور شاید اسی سورہ مبارکہ کا سورہ نور بھی یاد کیا گیا ہے, یعنی اسی وجہ سے اس کو سورہ نور بھی کہا گیا ہے. اس سورہ نور میں ہم لوگوں نے جو شروع کیا تھا اور اس میں جو ہم لوگوں نے ترجمے کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو پہلی آیات میں جو ہمارے لیے میسج ملا تھا اس میں سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کھلی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ نشانیاں لازم کی گئی ہیں. اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے. اس کے بعد جو ہم نے سارے اس کی آیات کے ترجمے پڑھے اس میں سے جو ہائلائٹ کی ہیں وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. جنہوں نے آج پہلے دن ہمارے پوائنٹ سنیں گے مگر جو ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں میں صرف اس کو ریویژن کے طور پر ریوائز کروا رہی ہوں, کر رہی ہوں خود بیسکلی. اس کے بعد ایمان اور آخرت کے حوالے سے بھی اسی سورہ میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد زنا کی تہمت, زنا کا گناہ, اور اس کے بعد اس کے جو کوڑا یا ذات اور وہ تمام چیزوں کے بارے میں اس میں ذکر آیا.
उसके बाद तौबा कर लेना, क्या जो गुनाह हो गया उसके बाद सच्चे दिल से तौबा करना, अपने नफ्स के हवाले से कि उसकी इस्लाह कर लें और अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में गलती की है तो वो उसकी तौबा कर लें। उसके बाद कसम खाने के हवाले से, झूठी कसम खाने का अज़ाब, वैसे कसम खाने बागवान को बहुत आदत होती है, और पिछले प्रोग्राम में जिक्र कर सकें कसम खाना कितनी बड़ी इस चीज़ के हवाले से। पर खुदा की मेहनत होती है, जो लोग मुझ पर खुदा का गज़ब होता है, जो लोग झूठे होते हैं, उनके हवाले से लोगों ने गुफ्तगू की। और एक तहमत लगाना, बहतान लगाना किस कदर बड़ा गुनाह है, और इसमें उसके बारे में पूरी पूरी रवायात के हवाले से हमने जिक्र किया, और ईमान के हवाले से, रसूल खुदा की ज़िंदगी के हवाले से कि तहमत लगाने पर किस कदर सवाब और बदा और अजाब है इसके बारे में। उसके बाद अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि दोबारा हरगिज़ अगर कोई गुनाह सजा हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नसीहत है। बेसिकली हमें समझाया जा रहा है कि जो हो गया बाज़ हो जाता है तो इंसान गुनाह करके जो हद डाउन हो जाता है कि मैंने किया है सो इस तरह की जो सिलसिला आदत है ये इन चीज़ों से रोकता है कि गुनाह हो गया है तो अगर गुनाह हो भी जाए अल्लाह ना करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम सच्चे दिल से आकर अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में आओ और गुनाह से तौबा करो तो बेशक खुदा हमें बख्श देगा। साहिबाने ईमान में बदकारी का चर्चा फैला देना और लोगों को गलत जो कह सकते हैं आप लोगों कैसे कि किसी का जो कितने आराम से कहा जाता है उसका उसके साथ चक्कर माजल्ला, इस तरह की जो बातें बहतान लगा दी जाती हैं या चर्चा कर दी जाती हैं, किसी पाक दामन खातून को बदनाम किया जाता है या पाक मर्द को बदनाम किया जाता है, तो इसके बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में शामिल मना फरमाया। ऐसी हरकतें करने वालों, ऐसे बातें करने वालों के लिए बहुत सख्त अजाब के बारे में जिक्र किया गया है। इंसान के हवाले से जिक्र किया गया कि इंसान जो अपनी जिंदगी गुजार रहा है उसको कदम ब कदम जिनका शैतान आकर बहकाता है, और वो हर मामले में ऐसा होता है कि हम लोग अच्छा कोई काम करने जा रहे होते हैं, और प्रैक्टिकल जिंदगी हम लोग अपनी देख लें तो वाकई ऐसा होता है कि अच्छा काम नमाज के लिए फर्ज करें, अभी ठहर के पढ़ लेंगे, अभी ऐसा हो, वो शैतानियत होती है, वो शैतान होता है, वो अपना हरबा अजमा रहा होता है, नहीं अभी बहुत थोड़ा और सो लो, थोड़ा और सो लो, थोड़ा ये काम कर लो फिर नमाज पढ़ लें। ये तमाम चीज़ें शैतानियत की कदम ब कदम हम लोग को बहकाने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा सुनो किसी से कर रहे हो कि खुदा की राह में अगर देना पड़ जाए तो वो आपको 10 दफा सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई अभी ना दो, उनके पास तो भी बहुत है, और ये बहुत सारी चीज़ें मिसालें इस जमीन में भी दी जा सकती हैं। उसके बाद हर एक को माफ़ कर देना, ये सारी आयतें माशाल्लाह बहुत अच्छी है, नहीं कह सकती कि ये जो आयत है ये खास तौर पर हर एक को याद भी होनी चाहिए। और इसके बारे में अगर इसी के बारे में एक आयत सूरह नूर की अगर हम इसके बारे में गौर फिक्र कर लें तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बहुत सहल हो जाए, बहुत आसान हो जाए। मगर हम अपनी ज़िंदगी को खुद आसान नहीं करना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी को खुद से नहीं बदलना चाहते। ये आयत इस बात की मज़दार बनती है कि हर एक को माफ़ करना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए कि तुम ये नहीं चाहते आपको खुदा तुम्हें माफ़ कर दे, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। जब जजमेंट है और आप लोगों ने ऐसी हालत में लोग बैठे हुए हैं जाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के आज तक के शायद हमें अभी भी माफ़ कर दे, हम लोग चाहते हैं, हर कोई चाहता है, कोई नहीं जहन्नम में जाना चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं आग में जुड़ूं, कोई नहीं चाहता कि कब्र का अजाब से हो, कोई नहीं चाहता कि मुझे मेरे जिस्म को कीड़े खाए जाए, ये तमाम चीज़ें सोचने की है। और वाकई उसके लिए हमें सब्र से काम लेना है, दरगुजर से काम लेना है। गलती इंसान से होती है, इस बारे में हमेशा जहन में रखें कि गलती इंसान से होती है, किसी आके फरिश्ते में गलती नहीं करनी होती है। इवन अपने औलाद के मामले में, अपने घर वालों के मामले में मुशावरा जितना बड़ा मुझे ज़्यादा समझ रहा है कि जितना बड़ा आप उसका गुनाह या उसकी हरकत जो से वो दरगुजर करेंगे उसका भी मुकाम जो है वो सवाब का बुलंद होता चला जाता है। काश ये बातें हमें समझ आए, हम लोग अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में चलें। मगर बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को ऐसा हमने देखा है कि वो कहते जरूर है मगर जब प्रैक्टिकल होती है और वो दोबारा बार इसलिए कहते हैं कि कहना आसान है, माफ करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट लाइक दिस कि भी हाँ ठीक है सवाब के लिए कि मैंने कर दिया और अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, नॉट लाइक दिस। आप माफ़ करने में जब चाहते हैं, जब इस तरह की बातें अगर आपके साथ एक छोटी सी कोई बात है और आपका हक हो वहाँ पे और आपके हक तलफी की जा रही हो, अब तक हमने जो वालदैन के हवाले से किया बात पढ़ी है उसमें मैंने मासूम ने जो बात अपनी दीवार में बताया कि अगर मेरे हक में गलती भी होगी यानी उनसे वो हो भी गया सिलसिला तो फिर भी मैं उनको माफ़ करता हूँ। अल्लाह हम सब बयान करे, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम वाक़ईतन इन आयतों को समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं जल्दी से इंशाअल्लाह।
खिलाफ समझे वालों को हाथ पाँव सब गवाही देंगे। और ये बात ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब जजमेंट होगा और ये तमाम क़यामत के दिन होंगे और इसके खिलाफ इसकी ज़बानी गवाही दे रही होंगे, हमारे आज़ाद जवारे गवाही दे रहे होंगे कि इसने ये अल्लाह ना करे कि इसने ये गुनाह मुर्तकिब हुआ, इसने ये गुनाह किया। इंसान किस तरह ये दुनिया में तो पर्दा डाल लेगा झूठ बोलकर, मगर वहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा कि हम लोग बैठे हुए हैं और हमने कहा कि नहीं हमने नहीं किया, ऐसा सिलसिला नहीं होगा। तो ये कुरान मजीद पढ़ेंगे तो हम समझ आएगी, कुरान के बारे में डिस्कशन करेंगे तो समझ आएगी, कुरान की आयतों को इस गौर फिक्र से पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि हमारे अज़ाए जवारे गवाही देंगे। हमने दुनिया में वैसे माफ़ करना है जैसे हम खुदा से चाहते हैं कि वो हमारे गुनाहों को बख्श दे। उसके बाद वो पाकीज़ा अफराद की पाकीज़ा बातों के लिए हैं और पाकीज़ा लोग पाकीज़ा के लिए, गंदे लोग गंदे लोगों के लिए, ये तमाम बातें भी हम लोगों ने आपके साथ शेयर की थी। अलावा किसी के घर का दाखिल हो जाना, उसके बाद आ जाते हैं हमारे मैनर्स के हवाले से कि किसी के घर अगर दाखिल हो रहे हैं तो हमें किस तरह से होना है, दरवाजे को नॉक करना है या मैनर्स इन लोग के, मगर हम लोग के मैनर्स ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से और उन्होंने कुरान मजीद में भी इसकी तालीम फरमाई है कि किसी के घर अगर जाओ और इजाज़त ना मिले तो वापस लौट आओ। उसके बाद ये कहा गया कि अब आयत आ जाती है जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा गौर करते हैं और कहते हैं, ये सबसे पहले मर्दों से अल्लाह सुब्हानहू तआला मुखातिब होता है कि अपनी निगाहों को नीचे आप मोमिनीन से कह दीजिएगा, मोमिनीन से कह दीजिएगा कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। जहाँ पर औरत के लिए पर्दा वाजिब और तमाम अहकामात उसके हवाले से, इसलिए इसी तरह मर्दों पर भी है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। वो सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं औरत से बात भी कर सकता हूँ, मैं औरतों से हाथों भी मिला सकता हूँ, तो ऐसा कोई सिलसिला कुरान मजीद में नहीं है। और इसमें साफ और क्लियर कहा गया है कि मर्दों के लिए लाजमी है कि जब वो ऐसी महफिलों में जाए, ऐसी जगह पर जाए तो अपनी आंखों को नीचे रखें। इसी तरह औरतों के लिए जो खास हुक्म दिया गया है उसके बारे में यही है कि वो मोमिनात से कह दीजिएगा। अब औरतों से अल्लाह सुब्हानहू तआला मुखातिब होने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि वो निगाहों को नीचे रखें, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें, अपनी ज़ीनत का इजहार ना करें और अपने इजहार ना करें। और इसके अलावा जो ज़ाहिर जो अपने दुपट्टे को अपने गिरबानों में रखे और अपनी ज़ीनत को अपने सिर्फ शोहर या बाप पूरी जो डिटेल हम लोगों ने आपके साथ शेयर की थी, सिर्फ उनके सामने आप लोग अपनी ज़ीनत को शो कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अलावा फर्स्ट कज़न भी नहीं, मिक्स गैदरिंग में शादियाँ भी नहीं। अब ये तमाम चीज़ें जो बिल्कुल करने के लिए आम है और मुश्किल है कि हम लोग जब वहाँ से बैठ के बात करते हैं और अपने पीछे आप चले गए कजन्स में ऐसे को बात करना शुरू कर दें तो सारे बाबा इस प्रोग्राम से जो बातें की गई हैं तो आप और किस तरह की बातें कर रही हैं, आप लोग कभी बैकवर्ड हो गए, बैकवर्ड है नहीं कि हम लोग अगर अपने इन चीज़ों का ख्याल करते हैं कि हमें महरम और नामहरम के फ़र्क को ज़्यादा रहना चाहिए, पता होना चाहिए मुझे जेठ के साथ कैसी बात करनी है, मुझे कज़न के साथ कैसी बात करनी है, मुझे दादा के साथ कैसी बात करनी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का भी इशू निकलता है। अगर मैं और आप इस पर गौर फिक्र करें कि आजकल आप जो ड्रामे देखते हैं उसमें क्या होता है, वो बाबा और दादा का रिश्ता जो होता है माँ और बेटे का बना देते हैं, वो वर्ड नहीं है, आप सिर्फ वर्डों से समझें, मगर उसके लिए देखा जाए वो एक आदत है, एक डिफरेंस होना चीज़ों के बारे में बात नहीं करी, मगर आम पब्लिक के लिए जो हम देख रहे हैं कि उसमें ऐसे पर्दे का ख्याल या इन बातों के ख्याल की तरफ ज़रा तवज्जो नहीं दी जाती है और पता नहीं अजीब गरीब किस्म के ड्रामे दिखा के लोगों को जहन भी खराब किया जा रहा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत है। हमें गौर फिक्र कि हम क्या देखें क्या ना देखें, हमारे घर में कैसे चैनल चलते हैं, हमारे घर में कैसी गुफ्तगू होती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इंशाअल्लाह वो आगे आ जाता है सिलसिला कुरान मजीद के हवाले से सूरह नूर में हम लोग तर्जुमा जो पढ़ रहे हैं और उसके सिर्फ हालात सबके साथ शेयर कर ली हूँ, जो पीछे हम लोगों ने इंशाअल्लाह आगे जो हमारी गुफ्तगू होगी वो उसके पूरे इसमें होगी। आगे जो हम लोगों ने आपके साथ पढ़ा और शेयर किया था, अपने गुलामों और कमीज़ों की बासलाहियत अफराद में से निकाह का एहतमाम करो। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इतना दिया है, मुझे इतना अता किया है कि मैं किसी गरीब की मदद कर सकती हूँ, मेरी वजह से किसी का घर आबाद हो सकता है, तो why not I go through with that? क्यों मैं ऐसा काम करूँ कि जो मेरी जिंदगी में भी और आखिरत में भी बायस बने। ज़ाहिर है वो अगर बहुत सारे पॉइंट्स इस आयत से भी निकल आएंगे, मगर जो हमें मेन बताया जा रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि बासलाहियत अफराद का निकाह करना, किसी गरीब की मदद करना कि उसका घर बस जाए। हम लोग अपने माशरे में अगर पीछे देखें तो कई ऐसी बच्चियाँ जो जहेज की वजह से बैठी रह जाती हैं घरों पर, कई ऐसे बच्चे जो इसी तालीम की वजह से कि वो पढ़े नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते
اور پھر ان کی شادیوں میں مسئلے کہ وہ گھر کس طرح چلائیں گے, وہ کس طرح رہیں گے, بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اور تمہاری طرف اپنی کھلی نشانیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس کے بعد ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, اور نور کی اپنی ایک ڈیفینیشن اور اپنی ایک پہچان اور وہ ایک پوری تشریح جو علماء کرام نے تفسیر نمونہ میں نے پڑھی ہے, اس میں بہت سارے اس کی ڈیٹیل ہے کہ وہ کس طرح سے نور ہے, اور نور کا مشرق اور مغرب کا نور, اس کے بعد جو بابرکت درخت چلایا ہوا وہ زیتون کا جو درخت ہے اس کی کیا پہچان ہے, اس کے بعد یہ تمام چیزیں وہ آپ نہیں کرتے ہیں. نور بالائے نور ہے, اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے دعوت دے دیتا ہے. اس کی مثالیں بیان کی گئی ہیں, ہر شے جاننے والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نور کی ڈیٹیلز جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. لاسٹ پروگرام میں میں نے آپ کے ساتھ یہ والی باتیں شیئر کی تھی, وہ نہ جن کاروبار اور قواعد و فوق کا ذکر خدا قیام نماز اور داغ زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتا. ہمیں توفیق دی کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں کو مزاج ان سے, اس کے بعد جو اپنے اس میں میدان میں ہوا وہ پیاسا وہ دیکھ رہا ہو, ایسی تشبیہ دی گئی ہے اس میں ایک مثال دی گئی ہے کہ مثال میں اس لفظوں میں ہے کہ ایک جیسے لوگ اکثر اپنے روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر جب بہت زیادہ پیک پہ گرمی ہوتی ہے اور گرمی کی وجہ سے جو ریفلیکشن اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, اگر آپ کنکریٹ کی روڈ کے اوپر چلے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے پانی پانی سا ہو رہا ہے. کبھی اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا تو وہ پانی پانی سا ہو رہتا ہے, مگر جیسے جیسے اس کے قریب چلے جاتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اس میں مثال دی گئی کہ ایک صحرا ہے اور وہاں پر وہ میدان ہے, اس میں وہاں پر ایک ایسا نظر آ رہا ہو کہ وہ پانی, اور جب انسان اس کے قریب پہنچے تو وہاں پر کچھ نہ پائے. تو یہ ایسے مثال, اور اس کے بعد اعمال کی مثال ہے جو گہرے دریاؤ کی تاریکیوں میں ہے, جس کے اوپر پیر وہ جو سی ہے وہ یعنی اتنا اندھیرا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا ہے, اس قدر اندھیرا ہے. تو اس کے بارے میں اب اس میں جو تشریح ہے, اس کی تفسیر میں جو بات کی گئی تھی, اس میں یعنی کفار کے وہ جذبات اور خواہشات کا سمندر ہے جو مثال اور تشبیہ دی گئی ہے. اس میں جو علامہ ذیشان جواری صاحب نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ صحرا اور وہ جو تاریکی ہے وہ کس چیز کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو جذبات اور خواہشات ہیں انسان کے, کہ وہ اس قدر تاریک واقع انسان جب اس میں غرق ہو جاتا ہے, اس میں ڈوب جاتا ہے, تو وہ اس چیز کی پہچان کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آتا ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا میرے حق میں بہتر ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے. اس میں بہت ساری تشریحات نکلتی آتی ہیں کہ انسان کس طرح سے بے روی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس غرق سمندر میں انسان خود کو کیا کرتا ہے, زندگی میں اللہ کی کردار کی کوئی روشنی نظر نہیں آتی, جسے خدا روشنی عطا نہ کرے اس کے مقدر میں روشنی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا. تو یہ انسان اپنے ان خواہشات کے سمندر میں جہاں ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا بھی ابر کو چلاتا ہے. اب یہ حاملہ عرش کے حوالے سے بھی صحیفہ سکھاتے ہیں, آپ نے دعا پڑھی ہوگی, اس میں بھی اس بارے میں کہ عرش کا چلانے والا, ابر کا برسانے والا, اس بارش کا جو برستی ہے اس کا برسانے والا, یہ نظام قدرت کو چلانے والا انسان. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نشانیوں سے اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. اب یہ درمیان میں بارش نکل آتی ہے, پہاڑ ہوتے ہیں اور برف کے پہاڑوں کے درمیان سے برساتا ہے, پھر جس تک چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے, جس طرف سے چاہتا ہے اسے ملا دیتا ہے. بجلی کی چمک کتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کے قریب آنکھوں کی بنائی ختم کر دے گی. یہ اب اس کی تفسیر میں ہم نے بہت ساری ڈیٹیلز انہوں نے بیان کی تھی. اب اس میں مشکل ہوگا کہ میں اتنی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں, مگر تفسیر نمونہ میں جو بات پڑھی تھی سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ واقعات جب ہم لوگ ہوا میں جاتے ہیں, ہوائی جہاز ہوتا ہے اور وہ ابر ہوتے ہیں اور بالکل پہاڑوں کی مانند ہوتے ہیں, کوئی اونچے ہوتے ہیں کوئی نیچے ہوتے ہیں, پوری ڈسکرپشن جو ہے وہ پوری اس کے متعلق ہم لوگ کو ملتی ہے کہ ابر یعنی پہاڑ جو بادلوں کی صورت میں آسمان پر ہیں, اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا. وہ اپنے اندر ایک ٹاپک ہے, وہ سائنس سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں, اور وہ وہاں سے بادل سے پھر بارش کس طرح بنتی ہے اس کے بارے میں تمام باتیں جن سے اس کے متعلق لکھی ہوئی ہیں. وہ سارے اگر پر نہیں رکھیں گے تو پھر ساری چیزیں نکل رہی ہیں. پھر اس کے بعد ان کو چلانا, اس کے درمیان سے بارش کرنا, اور پھر جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے, اور جس طرف سے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے.
यहाँ पर साइंस को चैलेंज किया जा रहा है, मुझे जहाँ तक समझ आई है। देखिए समझने की बात है, आपने अगर गौर किया हो, अभी पिछले दिनों नहीं 3-4 साल पहले की बात है, यहाँ पर बहुत एक शो होता था कि यहाँ पर तूफान आ रहा है, कभी हैरिकेन हो, कभी कुछ को मुख्तलिफ उसके नाम बीटा और पता नहीं कौन कौन से के नाम दिए गए थे। तूफान आ रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा यहाँ पर, और पता लगा कि वो आकर हिट भी ह्यूस्टन को करेगा, यहाँ पर बड़ी तबाही होगी और ये होगा वो होगा। अपने हम लोगों ने वो विंडोज के ऊपर वो कह सकते हैं टेप लगा दी और ये कर दिया वो कर, जो भी हम लोगों को समझ आ रही थी, हम लोग उस वाले से चल रहे थे। ये तमाम चीज़ें होती रही करता है। अब जब हमारी बहन यहाँ से थोड़ा दूर फासला पर है तो वहाँ से मुझे कॉल आती है, वो कहती है कि आप लोग इस तरह करें, बच्चों को लेकर हमारी तरफ आ जाए, ज़्यादा परेशानी तो आप लोग हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, हम लोग को नहीं बताया गया कि यहाँ पर ऐसा होगा, तो आप लोग इस तरह करें, बच्चों को ले आए। और अगर हम बाहर जाते हैं तो ट्रैफिक का हाल ये था कि पूरी दुनिया सड़क पर निकल आई थी, और जिसका रास्ता कि वो छोड़ के भाग गया तो वो भागने के चक्कर में था। और ना हम बाहर जा सकते थे, ना हम यहाँ रह सकते थे, और ना हम उनके पास जा सकते थे। अजीब व गरीब सूरत हाल आप सोचें। मैं जब मैं आज पढ़ी थी तो मुझे बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा अपने जहन में आया कि छोटे छोटे बच्चे और हम लोग लेके बैठे और टेंशन और परेशानी ला जाए कि उसके साथ बेतबाही होगी और उसके बाद अल्लाह ना करे ऐसा सिलसिला होगा तो वो क्या आने वाला। जब मैं आज पढ़ी तो उसमें और याद कि वो तूफान जो इधर आकर हिट करना था और इधर तबाही बर्बादी होनी थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत में उसका रुख हुआ और वो जहाँ पर हमें घुमा रहे थे वो सारा तूफान उस तरफ गया और उस तरफ ज्यादा तबाही आई बनस्बत यहाँ के। वहाँ पर दरख्त पेड़ टूटा और पता नहीं क्या कुछ हुआ, तो वो तबाही सारी उस तरफ हुई जहाँ पर हमें बनाई जंगी तो बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था तुम लोग इसके। मुझे अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह के काम है कि वो जिस तरफ चाहता है जहाँ पर चाहता है वो कर सकता है। आपकी साइंस हमारी साइंस यहाँ बनाकर ख्याल आता है कि ये टेक्नोलॉजी ये तमाम चीजें इसके आगे फेल हैं। और मैं सोचती हूँ कि जिस पर इतना वरार करके बैठते हैं जो एटॉमिक तवानाई और ये फलानी तवानाई बड़ा सुपर पावर है वो, ये एक बटन के अगर वो बटन ही ना चला तो फिर क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा गौर फिक्र है। सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। और जब हमारे इमाम ज़माना अलैहि सलाम ज़हूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह तो वो सारी पावर उनके पास होगी। तो मेक श्योर कि हम लोग अपने ईमान को इतना स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने अकायद को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम वक्त के ईमान के लिए खुद को तैयार कर सकें, अपनी जिंदगियों का कोई हदफ बना सकें। बगैर हदफ के मकान इस सिलसिले के कि ना ईमान के बारे में सोचना है ना इन चीज़ों के बारे में सोचना है और बस अपनी जिंदगी में मगन होकर हम गुजारते चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी का हदफ नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी में कुछ मकासद ऐसे पैदा करें कि मुझे कुछ ना कुछ करना है ताकि मेरे जाने के बाद भी कोई अच्छा अमल कोई अच्छा नेक काम ये सिलसिला सदका जारिया चलता रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाए, उसकी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पावर है उस पर हमें पूरा यकीन होना चाहिए और फुली कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला पर यकीन करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं जी आपके साथ और मेरा ख्याल है कि आज हम इसको नहीं ख़त्म कर पाएंगे। आज और इंशाअल्लाह नेक्स्ट थर्सडे सूरह नूर ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप लोग थोड़ी देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर शामिल होंगे और मैं सूरह नूर का तर्जुमा आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लोग आयत नंबर है जी 44 के ऊपर आयत है जी 44। इस पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसके ट्रांसलेशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह ये रात और दिन को उलट पलट करता रहता है, यकीनन इसमें साहिबाने बसीरत के लिए समानी इबरत है। और अल्लाह ही ने हर जमीन पर चलने वाले को पानी से पैदा किया है, फिर इनमें से बाज पेट के बल चलता है, बाज दो पैरों पर चलते हैं, बाज चार हाथों पैरों पर से चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात ही कुदरत रखने वाली है। यकीनन हमने वाज़ह करने वाली आयतें नाज़िल की हैं और अल्लाह जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। और ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए हैं और उनकी अताअत और इसके बाद इनसे एक फरीक मुंह फेर लेता है और वाक़ईन साहिबाने ईमान नहीं है। और जब उन्होंने खुदा और रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो वो
इनके दरमियान फैसला कर दें तो इनमें से एक फरीक किनारा कश हो जाता है। आगे किनारे के साथ आता है, इसकी तफसीर भी लिखी हुई मैं आपके साथ थोड़ी देर में इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। पहले ट्रांसलेशन करना है इंशाल्लाह। हालांकि अगर हक इनके साथ होता तो ये सर झुकाए हुए चले आते। तो क्या इनके दिलों में कुफ्र की बीमारी है या शक में मुब्तला हो गए हैं, या इन्हें यह खौफ है कि खुदा और रसूल इन पर जुल्म करेंगे। हालांकि हकीकत यह है कि लोग खुद ही ज़ालिमीन हैं। मोमिनीन तो खुदा और रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि वो फैसला करेंगे, तो इनका कौल सिर्फ यह होता है कि हमने सुना और अताअत की, और यही लोग दर हकीकत फलाह पाने वाले हैं। और जो लोग अल्लाह और रसूल की अताअत करेंगे और इसके दिल में खौफ खुदा होगा और परहेजगारी इख्तियार कर लेंगे, तो वही कामयाब कहा जाएगा। और इन लोगों ने बाकायदा कसमें खाई और आप हुक्म दे देंगे तो ये घर से बाहर निकल जाएंगे, तो आप कह दीजिए कि कसम की जरूरत नहीं है, अल्लाह कानून के मुताबिक अताअत काफी है। यकीनन अल्लाह इन अमाल से बाखबर है जो तुम लोग अंजाम दे रहे हो। हम सब पर रहम करें, हमें काफी किताब वाला जो हम लोगों ने ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर किया, वो नंबर है 44 से आयत नंबर 53 तक। इसका तर्जुमा भी हमने शेयर किया। इस तर्जुमे की तफसीर और डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इस आयत के हाशिया में जो लिखा गया है कि आयत का वो पहाड़ों से मुराद बतौर कलाम वो अजीम मखलूक है। ये वाकई आसमान में बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं, जैसा कि दौरे हाजिर में साइंस ने इंकशाफ किया है कि आसमान में बर्फ के जवाब पहाड़ की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि दिन और रात का कभी छोटे हो जाते हैं और कभी बड़े। एक पानी से मुख्तलिफ मखलूक़ात का पैदा कर देना अलामत है कि इनके पीछे का असास काम कर रहे हैं। ये सब लादे कारोबार नहीं है। कहा जाता है कि अच्छा ये सारा सिलसिला अगर हम लोगों को अगर हमें समझना है कि ये रात और दिन का पलट जाना, अब इसमें जो तफसीरें मिले हुए हैं, जितनी बातें पढ़ी हैं, और उसमें जो समझ आई है कि इंसान को इस बारे में, और जिसको साइंस भी प्रूव करती है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर लुत्फ करम है, उसकी इनायत है कि ये दिन और रात का सिलसिला है। कुछ सोचें कि अगर सारा दिन यानी पूरी जिंदगी सूरज ही अपनी आबोताब से चमकता रहता और इस दुनिया पर रोशनी किए हुए होता, तो दर्जा हरारत कहाँ पर जाता। जिन चीज़ों को सुकून चाहिए होता है, जिनको ठंडक के लिए चाहिए होता है, वो पौधे वो नबातात वो तमाम हशरात और जिन तमाम चीज़ों को यानी हमें रात चाहिए और सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, अपने रेस्ट के लिए, तो ये ना होता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये रात कायम ना करता, तो क्या हालत होती, हम लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे होते। बेशक वो खुदा की कुदरत है और उसका हर एक काम में हिकमत अमली है, जो उसका बनाना, ये दुनिया का खल्क करना, ये जमीन आसमान पहाड़ चांद सितारे, आसमान का मेखों के जरिए से रुकना, दरियाओं का चलना, हर चीज कुदरत की हर छोटी से छोटी चीज भी, वो ये मैंने आपके साथ जो वाक्य शेयर किया था उसी वाले से भी था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम है वो बीमारियों का इलाज तक हमें मुहैया किया है कि इस अगर ये बीमारी आ जाए तो उसके इलाज के लिए दुआ है। ये तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर लुत्फ करम किया है, हम पर अपने इस अजाब की वो सख्ती नहीं की है, इसके हर अमूर से हमारी जिंदगी में। इसके अलावा अगर हम गौर फिक्र करें अपने घर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑक्सीजन के लिए ये जो आप जो साइंस से पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें और तरफ निकल जाएंगी कि ये सिर्फ पौधा जो एक पौधा है उसका लगा होना, ये ग्रीनरी किस कदर हमारे लिए अहमियत के हामिल है, और जहाँ पर इस चीज़ की कमी हो जाती है वहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ टूट उठती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह पानी की कीमत ले लें कि पानी अगर कहीं पर मैसर ना हो और कम कीमत में हो, साफ ना हो, इससे कितना मसला मिसाल यही कुदरत इलाही का हम 2 मिनट रोक कर भी अगर यहाँ पर जायजा लेंगे तो हर एक चीज़ हर एक नेमत के बदले में शुक्र अदा करते रहे, हम सजदा शुक्र में अपनी जिंदगी गुजार लें तो इसका हक अदा नहीं कर पाएंगे। मगर अफसोस कि हम लोग इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी उस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ना तो इबादत करते हैं, ना उसका शुक्रिया अदा करते हैं, ना उस तमाम चीज़ों का हक अदा कर सकते हैं, और अगर करें भी तो हम वाक़ई पर हक अदा नहीं कर सकते।
इसके बाद मौसमों की तब्दीली आ जाती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, मगर उसमें सिर्फ उसका लबोलबाब ये कह जा सकता है कि मौसम अगर तब्दील ना हो, खज़ां ना आए, बहार ना आए, अगर ये मौसम सर्दी ना आए, गर्मी ना आए, मौसम बदले ना, नए पत्ते कैसे आएंगे, नई खुराक कैसे होगी, फ्रूट्स का किस कदर, यानी उसमें एक लिस्ट बनाना शुरू की थी, मुझे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई थी कि अगर गर्मी हो तो ये फल फूल पौधे ये हम लोग को इस्तेफादा हासिल नहीं कर पाएंगे, इन सब्जियों से इस्तेफादा हासिल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इन मौसम के बदलने, इस दिन रात के बदलने से हम लोगों को मिल रही है। और ये ऐसी नियामत है जो किसी भी काम किए बगैर, किसी भी चीज की मोटर ताकत किए बगैर हम लोगों को मिल रही है। और फिर भी इंसान इतना ना शुक्र है कि वो सरकशी पे आता है तो वो खुदा के सामने माज़अल्लाह खड़ा हो जाता है कि मेरे से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, ये मेरा फैसला है, जब मेरा फैसला है, मेरी अना मैं हूँ और मैं हूँ, ये अल्लाह की तरफ बात निकल रही है, उसकी तरफ मुझे नहीं जाना। इसके अलावा बहुत सारे जानदार हशरात के हवाले से आगे मैं बैठ कर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस दुनिया में किस कदर हशरात हैं, किस कदर जानवर हैं, और उन जानवरों को उनके जिस्म में पानी का जो मौजूद होना, हमारे अपने जिस्म के ऊपर हम गौर फिक्र कर लें, हमारा उठना बैठना सांस लेना, ये तमाम चीज़ें, हमारी जो खलकत है उसमें पानी का इस्तेमाल, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का पीने का इस्तेमाल, उनके ऊपर गौर फिक्र करते चले जाएंगे तो वो एक लंबा चौड़ा सिलसिला बनता चला जाता है। फिर आगे भी आयतों में जिक्र किया गया था और उसमें जो दिलों में कुफ्र की बीमारी है जो भी हमने आपके साथ शेयर की कि आयत नंबर है इसका जी 50 में ये, तो क्या उनके दिलों में कुफ्र की बीमारी है, यानी कुफ्र को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीमारी कह रहा है, इस नफाक को, इस मुनाफिकत को, ये तमाम चीज़ें ये वो मासूम है जो हमें अंदर के अंदर से खाए जा रहे हैं और जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, और इसमें इंसान आप कह सकते हैं कि बैठा बैठा मुब्तला हो जाता है। तो ये तमाम बीमारियां हैं जिससे हमें अपना इलाज करना है, अपने आप को बचाना है। नफाक की बीमारी से अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कहते हैं कि सूरह बकरा की आयत नंबर 10 में भी उसकी आपको अगर में जाएंगे तो तफसीर नमूना में इस मुनाफिक की निशानियाँ और वो बहुत सारे मुनाफिकीन की निशानियों के बारे में जिक्र किया गया है, और वो लेके आएंगे तो फिर ये सूरह नूर हमारी बात है रुक जाएगी। सिर्फ एक इमाम का फरमान आपके साथ शेयर करती हूँ कि लोगों में से सबसे बड़ा मुनाफिक हुआ है, अल्लाह अकबर, लोगों में से सबसे बड़ा मुनाफिक हुआ है जो लोगों को खुदा की अताअत का हुक्म दे और खुद अताअत ना करे। ये बहुत बड़ी हमारे लिए और आपके लिए आयत और हदीस है जिसके बारे में हम लोग मौला का फरमान भी है, जिसमें हम लोग अपने आप को समझें और रखें और लोगों को गुनाह से दूर जो खुद को गुनाह करते हुए, यदि लोगों को तो नसीहतें करें कि आप ये गुनाह ना करें, देखें आपके लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है, आप पर्दा बाहर न जाएं, आप म्यूजिक ना सुने, आप मिक्स गैदरिंग में न जाएं, और आप ये सारे काम करें उनके लिए तो समझें कि ये उनके लिए मुनासिब नहीं है, मगर हमारे लिए सब चीज़ें जायज़ होती हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमारा आपके इस माहौल का अलमिया है कि ऐसे मुश्किलात और ऐसी प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों के लिए वो चीज़ तो नहीं अच्छे समझते हैं कि नहीं उसको तो नहीं ऐसा करना चाहिए था, मगर वो अपने गिरबान में खुद से जानते नहीं कि हम किस किस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा सिलसिला हो, मगर फिर भी अगर मैं कॉमन बाहर की बात करूँ, लोगों की बात करूँ, देखूँ तो उसमें ये सिलसिला बहुत आम पाया जाता है कि हम लोग किसी का पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये बात गलत हो रही है, उसकी बीवी को देखा था, उसके घर वालों को देखा था, उसकी ऐसे देखा था, तो ये चीज़ों के बारे में कर रहा था, मगर अपने बारे में उस चीज़ को गलत तस्वर नहीं करता है, हमारे लिए वो चीज़ सही हो जाती है, ये कहा जा सकता है कि जायज़ भी हो जाती है बाज़-औक़ात। तो देखिए कुरान इस चीज़ की मज़म्मत कर रहा है और हदीस भी हमें इस बारे में समझा रही है और बता रही है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो नंबर अनाउंस कर दें तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ शामिल हो सकेंगे। जी बिल्कुल, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग कॉल करें। और मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी बोल लिया, उम्मीद है कि हम लोग ने कुछ ना कुछ नहीं तो मेरे खुद भी इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा, और आप लोगों के साथ जो सीखा बताया, जो हदीस से इस्तेफादा सीखा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह इसको अपनी बारगाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल और मंजूर फरमाए। इसके अलावा जो अगली आयत में था वो उसमें ये बात की गई थी कि अताअत के अजनबी लोग दर हकीकत फलाह पाने वाले हैं। अब इसमें अताअत के हवाले से बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया था। मादी जिंदगी में वापस कॉल है वालेकुम अस्सलाम। जी जी क्या बात करें आप सिस्टर, कौन बात करें?
جی فرمائیے سسٹر ملکا یا پھر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بنگال سے. جی فرمائیے سسٹر آپ. جی 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 بالکل. جی بالکل ہم قرآن بھی کر رہے ہیں اور یاسین بھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا ویکنیس سے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. جی ضرور. خدا حافظ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ جی. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہماری سسٹر جنسی ہیں وہ ملکہ جعفرین صاحب ہے, وہ 7 یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ. پورے ویک میں بھی پڑھیں گی اور ابو ڈے کے حساب سے. مگر دیکھیں جب ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد جب یہ کلیکٹ ہوگی اور اجتماعی طور پر سب کو ہدیہ کی جائے گی تو سوچیں اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہوگا. اللہ کے جب دعا میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم یہ 7 یاسین آپ کی طرف سے کر دیں اور 7 یاسین اگر میں اپنی طرف سے کر دوں, 14 یاسین میں تمام لوگوں کو اگر ہدیہ کی جن کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بے شک ان کو برابر کا ثواب ملے گا. کوئی بھی ایسی سلسلہ نہیں ہے کہ اگر میرا مہین ہے تو ان کو ملے گا یا آپ کے میرا مل کر نہیں ملے گا. تو بہتر ہے کہ اگر آپ ایسی کوئی عبادت کر رہے ہو تو اس کو شامل کرا دیا کریں کہ وہ اجتماع. اب جیسے ہماری بہنیں ہیں بہنوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں قرآن ختم کرتے ہیں مگر وہ قرآن ادھر بلائے وہ جیسے ہمارے کو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں جیسے مولانا صاحب کو تو ہدیہ کر دیتے ہیں تمام مظلومین کو. تو سوچیں وہ تمام مظلومین کو جو ثواب ملے گا وہ ان کے بھی لانا مال میں اس طرح سے شامل ہوگا. تو ہمیں عبادت کا مین مفہوم جو ہے اس کے بارے میں مسکنسیپشن جو ہے اس کو سمجھنا ان شاء اللہ. جی السلام علیکم. الحمد سسٹر سے آپ کیسی ہیں؟ الحمد جی فرمائیے. جو بچے پیدا کر رہے ہیں بازار میں, جو بچے پیدا کر رہا ہے بازار میں اگر وہ بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ. کیا بات. اگر کوئی صاحب اولاد ہونا چاہیے تو جو ان کا صاحب پریوار کا نہیں ہوتا بند لاتی ہے یا تم ساری صرف وہ ظلم ہے. اگر میں پیٹ بھر کے کھانے کھاؤں اور تمہیں پتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو میں ظالم ہوں, مجھے اپنا آدھا پیٹ بھرنا چاہیے اور آدھا اس کا بھرنا چاہیے میں بھوک سے مر جائے گا. کیونکہ آدھا پیٹ بھرتے بیٹھے زندہ رہوں گے اور کوئی میرے کو پکڑنے کی جائے کی بجائے اور روٹی کھا دوں گی. یہ جو ہے کہ میں اپنی تعداد دینا ہے کہ اس کو اس میں گھر بتائیں اور مجھے پتا ہے کہ کوئی سردی کی شدت سے لگا یہ بہت ضرور ہے. تو جو میرا پورا منہ آپ نے تجربہ اور تصویر کیا ہے کاش کے ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھ بھی پڑھی نہیں سمجھ نہیں سمجھ لیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو جب ہم جو بات کرتے ہیں تو اس طرح ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں ان کے اوپر بہت بڑا دن. ہم اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے, کسی مہنگے کو پہنانا ہے, کسی کو شربت دینا ہے, اگر ہم ایک چھوٹا بات کر لیں گے تو ہم جہاں تو مہینے کا چھوٹا نہ بنے. صحیح. ایک بندے کو کھانا کھلانا ہے اس کو زندگی لانے کے لیے تو ہم اس کو جہاں نہ کر سکتے. بے شک بے شک. تو ہمیں وہ چیز چلانی ہے کہ میں اپنے بات کو محنت کر کے محنت دیتا ہوں لیکن میں اپنے بات کے بارے میں جب سوچوں تو مجھ سے چاہا کسی دنیا میں روزگار کسی حصے میں رہنے والوں کے لیے سوچوں جو کہ ان آسائشوں سے اور مددوں سے محروم ہے
سسٹر 5 اور 6 تو ہے اس ٹائم پہ 18 سے لے کر 28 تک ہے 27 تک انشاءاللہ. بہت شکریہ سسٹر اس میں تو آپ کا. جی پتا لگا ابھی کہ عزیز سلطانہ سسٹر ہماری وہ 4تھا اور 5واں پڑھنے بھی پڑھیں گے آپ. آپ 5 اور 6 پڑھیں گے ٹھیک ہے کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں چاہیے. بالکل بالکل ایسا نہیں کوشش تو نہیں ہوتی ہے کہ دوسرا قرآن ساتھ شروع ہونا چاہیے تاکہ جو قرآن چاہیے بچ کر لوگ بڑے قرآن ختم کر سکتے ہیں اس طرح. تو جی معلومات میں اور دین میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو میں ہونا چاہیے ترجمہ ان دونوں کو پڑھوں کو پڑھ کے اگلے سارے ان کا دعویٰ کرنا چاہیے. پلیز جی فرمائیے پلیز. کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر ابھی ان کے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے. میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر ان کے ساتھ بات ہے. جزاک اللہ خدا حافظ. جی السلام علیکم. جی فرمائیے سسٹر. جی کون جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بالکل بات کر رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا جی جی ضرور آپ سے جی بالکل
जी जी बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह। जी जी सुनिए। आशिक हुसैन रमजान अली जी 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 बोलिए। फातिमा बिनते अहमद जी जी फरमाइए। जी मोहम्मद अली इब्न सबीर जी जरूर इंशाल्लाह। ठीक है खुदा हाफिज़। आपके काम बुलाए आपने गाँव को दिए तो प्लीज आप मुझे दोबारा से कॉल करें। आई एम सो सॉरी। आपने कल जो बोला था 17 नंबर से पारा वैसे मैंने लिख लिया है। अगर फिर भी आपको कुछ कहना है तो आप कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। और आपकी तौफीक आपने जगह बोला। और ये जितनी बहनें हमारी शामिल आई हैं, सिस्टर इसमत हैं, हमीदा आंटी हैं जी, मलका जाफरी साहब हैं, इंशाल्लाह आप लोग सूरह यासीन भी अपने साथ साथ पढ़ेगा। और जो लोग पढ़ते हैं तो वो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम इसमें शामिल होते हैं। सिस्टर इसमत लास्ट टाइम आपके साथ ये बात जब शेयर कर रही थी मैं तो उसमें वो आयत का जमसा था, इसमें बार बार इस बारे में जिक्र किया गया कि अगर मालदार बने दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो उसमें से तुम अपने माल को इस तरह से खर्च करो। जब शुरू में बात आपके साथ की थी कि उन गरीब यानी उन गमानों में से उन कदीजों में से बासमाहियत लोगों की शादियों में मदद करो। तो इस माल को इस्तेमाल करने के भी तरीके कुरान मजीद में हम लोग को बताए हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आप सितारा बनाए मगर होल्ड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नंबर भी चले थे इसको इंशाल्लाह। अच्छा मैं अभी ऊँची बोलती करूँगा। बड़ी कोशिश करिए कि मैं ऊँची बोलूँगी अपनी तरफ से। थैंक यू। जैसे आपकी कॉल होल्ड पर वाला चली चली गई थी। 1920 सिस्टर 1920 पढ़ रहे हो आप? 1920 जी अच्छा ठीक है। आपको तो लाजिमी बातें करती हूँ। अच्छा अभी तो आगे लिखना मैं आहिस्ता में बनानी होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर पूरी कोशिश करेंगे। यासीन तो जरूर है कि रात को सोने से पहले यासीन और सूरह वाक़िया वो पढ़े हम लोग जरूर पढ़े। जी रोज सूरह वाक़िया की इस कदर फजीलत है इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी प्रोग्राम करेंगे तो हम दोनों सूरह पे इस तरह आज तो सिर्फ मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं। 10 में बताया जाता है रिस्क की परेशानी, आपको इल्म की परेशानी, किसी भी सूरह वाक़िया तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि हम लोग रात को सोने से पहले तो मैं जमाने में समझ कर बताऊँ तो आपको बताऊँ मैं एक जमाने में बहुत पढ़ती थी के बाद में फोटो कॉपी करके रखी हुई थी इसमें। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसा है। इंशाल्लाह फिर आप सबकी तौफीकात में थैंक यू इंशाल्लाह जरूर मैं करूँ आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह जी। खुदा आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, कबूल फरमाए, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम वाक़अतन आइम की हदीस को पढ़ें समझें। बहुत ज़्यादा फजीलत है सूरह यासीन को रात को पढ़ने की। अगर आप अगर वज़ाइफ़ शिया मौजूद है इस टाइम पर वज़ाइफ़ इब्रार से मौजूद है तो आप लोग उसके शुरू की जो उसमें लिखी है छोटी सी दुआ भी लिखी हुई है। तिल्क सूरह वाक़िया के आगे लिखी हुई है।
या हाँ सो वाक़ सूरह यासीन के भी इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं कि अगर रात को सो के पढ़कर सो जाए तो क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह कोई प्रोग्राम हम लोग आपके साथ इस तरह का भी शेयर करेंगे कि हम लोग को क्या क्या हमारे, और जब हमने किरदार साजी का अगर प्रोग्राम किया और किसी को याद हो तो हम लोगों ने उसमें ख़ास एक लिस्ट बनाई थी कि हम लोग को रात को सोने से पहले ये अमाल सर अंजाम देने चाहिए, खसूसियत के साथ बावजू होकर सोना चाहिए, उसके बाद जो चार अमल है वो सर अंजाम देने चाहिए जो बीबी से रवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रवायत है कि वह अमाल को सर अंजाम देना, जिसमें तस्बीहात अरबा का पढ़ना है, तीसरा यानी 3 दफ़ा सूरह कुल वल्लाह का पढ़ना है, और फिर तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है, अल्लाह मग़फ़िर लना वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये दुआ का पढ़ना है। और इसके बाद तस्बीहात अरबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर उसका पढ़ना है। ये 3-4 अमाल जिनसे कि हमें खसूसियत का रात को करके सोना भी चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आकर कुर्सी का पढ़ना जी बच्चों की तबियत करता हूँ, बच्चों को छोटे नए कदम की शाखा होती है और मैं आता हूँ टूटती नहीं है, अगर बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके मैं कबाड़ा है उनसे बताना पड़ता है, हम लोग बच्चा में बनाए कबाड़ा से मुताबिक नहीं है, बल्कि तीनों जो किताबें हैं वो हमारा मशहूर है सब में है। सब कुरान में बल्कि दूसरी भी दूसरी जो किताबें कहा करा दस से 15 ग्राम बनाए खबर तो इस किस्म की बात है बच्चों को मालूम में पढ़ा से समाज सबसे से मनाज छोटे बताना शुरू करता है तो उनकी बहुत अच्छी बात आ सकता है मर्दों को सकते जहाँ पर सवाल करता है मन्ना सबको बता सकते हैं ठीक है जी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, खुदा आपके तौफीक आपको ज़्यादा फरमाए, कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर सफ़िया अब्दुल, खुदा आपकी तौफीक आपने इजाफा फरमाया, कबूल फरमाया इंशाअल्लाह। अपने बारगाह में कल हमारा टॉपिक देखा आपके वालिदैन के हवाले से और उसमें बहुत सारे बच्चों के टॉपिक भी आने वाले हैं इंशाअल्लाह। और जो हम लोग सिर्फ वालिदैन के हकूक़ के बारे में नहीं सिस्टर इसमत की वास्ते की बात बिल्कुल सही थी कि हमें वालिदैन के लिए जो उनको करना चाहिए और बच्चों के हकूक़ तो हम बताते रहते हैं कि वालिदैन को ऐसे ट्रीट, वालिदैन को भी उनके हकूक़ की आवाज़ करानी चाहिए कि बच्चों को कैसे ट्रीट करें, ये तमाम चीज़ें हमारे साथ चलेंगी। आपकी बात बिल्कुल 100% चाहिए कि हम लोग को बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लाना है। ग्रेटर सन कुरान अल-कबीरा की जो किताब है इंग्लिश में भी ट्रांसलेट है, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं अपनी इनके तो इसके अलावा जो लोग दोनों अकाउंट को अपने को इतने मजबूत रखें कि आपका बच्चा दूसरी कोई किताबें पढ़े तो वहाँ से कोई ऐसी चीज़ें पिक ना करें, मगर आप उनके साथ फुल टाइम कह सकते हैं कि इसको डिस्कशन में जारी सारी रखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने यहाँ पर रिसर्च में एक क्लास ली थी जो बहुत जल्दी आप लोगों को बताती हूँ। पेरेंट जो है पेरेंट्स पार्टनर के हवाले से थी, पार्टनर के हवाले से थी कि वो लोग किस तरह से कर और बच्चों के बीच में बिठाते हैं और वो यही से पेरेंट्स को क्लास देते हैं कि और बच्चे के लिए वो कहते हैं कि आप लोग बच्चे को चीज़ें मारें, लाइक उन्होंने वो आर्टिफिशियल बोर्ड बनाए हुए थे लाइक कागज के कह लें आप लोग, तो उसके ऊपर उन्होंने 1 मारा 2 मारा तो वो तमाम चीज़ें हिट कर रही थी। और वो सारी चीज़ें क्या थी उसके ऊपर किसी के ऊपर सिन के हवाले से लिखा हुआ था, अल्कोहल लिखी हुई थी, किसी के ऊपर बैक बाइटिंग लिखी हुई, लाई लिखा हुआ था, झूठ है ये बस, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बोर्ड बनाया बच्चों को मारनी शुरू कर दी। अब दूसरी तरफ उसने ये किया कि उसके आगे एक शील्ड रखी कि वो पेरेंट्स हैं, उसके नेबर्स हैं, उसके घर वाले हैं, उसके दादा दादी हैं, वो शील्ड बना के बच्चे के बीच में उसकी टीचर है तो उसके बीच में रखा और वो जब मैम होते तो वो बेसिकली वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। इवन उनको बताया यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है कि अल्कोहल गलत है, यहाँ
यहाँ पर भी बताया जाता है कि झूठ गलत है, यहाँ पर भी बात की जाती है कि मैनर्स ये हमें ये बताते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट है, और ये तमाम चीजें यहाँ पर सिलसिला। मगर अफसोस कि हम उस तरह बैठकर बच्चों के साथ उस तरह डिस्कशन नहीं करते कि हमारे वैल्यूज क्या हैं, हम लोग किस तरह से आप लोगों के साथ ये तमाम चीजें ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे पास कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी से सकल कहाँ से बात करें? जी मैं कौन से बात जी बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं आपको? जी जी आपसे तो इस सिलसिले में 22 से ऑलरेडी चले गए, 21 और 22 चले गए, हमारे पास 23 24 23 जी नेक्स्ट थर्सडे तक, जुमेरात तक इंशाल्लाह। जी ओके 23 और 24 जज़ाकल्लाह जी, खुदा आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, कबूल फरमाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह जी, खुदा आप सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, कबूल फरमाए इंशाल्लाह। अपनी वालिदैन नवाल मुस्कुरान खत्म हो गया है, 26 सितारा रह गया इंशाल्लाह, और ये भी इंशाल्लाह आप लोग ले लेंगे और फिर हम लोग का ये सिलसिला यहाँ पर खत्म होगा। कुरान मजीद एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा खत्म हुआ, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का हमारा नया कुरान का सिलसिला शुरू होगा। यासीन आप लोगों ने पढ़नी शुरू करनी है इंशाल्लाह साथ साथ, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे कि हम एवरी डे की कोई ना कोई दुआ रखेंगे या कोई आयत रखेंगे, जरूरी तौर पर दुआ रखेंगे। सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क और सूरह ये आखिर की जो आयतें हैं, मैं जब भी इसका पढ़ती हूँ 30वें पारे का तर्जुमा पढ़ रही होती हूँ, कयामत, खौफ, हाविया, ये कयामत में ये नाम है, हतमा क्या है और कारिया क्या है, ये तमाम चीजें, तो वाक़ियतन इंसान के अंदर बहुत सारी बेदारी पैदा होती है। बहुत सारी हम जो मंडे की गुफ्तगू करते हैं, मौत 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 मौत, सिर्फ मौत से कहने से मौत याद नहीं होती है, मौत के लिए कुछ अमल करनी है, हमें कुछ अच्छाइयाँ दुनिया में छोड़ के जानी है, अपने साथ लेकर जानी है, कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस टेंशन भरे माहौल में ये तमाम चीजें हमारे लिए करना नामुमकिन होता है। एक तो ज्यादा नोट कर लीजिए कि आज मैं भी काफी दिनों से करने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे पास कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। आप जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स, में सिर्फ एक से पढ़ा है, मेरा ख्याल होगा ना कि हमें अभी कॉल कर लेगा, 5 मिनट है हमारे पास, और कोई ना कोई कॉल करके ले लेगा, नहीं लिया तो फिर इंशाल्लाह मैं अनाउंस कर दूंगी। अच्छा, बात करते हैं, बात ये इस हवाले से कि हम लोग वैसे बैठे होते हैं, अब हमारे यहाँ पे जो चल रहा है ग्रुप का सिस्टम चल रहा है, उसमें हम लोग बैठे होते हैं और आपस में कोई बात हो रही है, जैसे अभी कल यहाँ पर किसी की डेथ हुई तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, फिर हम लोगों ने वो ग्रुप बनाया, और ग्रुप में ये करते हैं कि उसमें लिख कर भेज देते हैं, इतने 14 सूरह वाक़िया करनी है, 14 टाइम सूरह यासीन पढ़नी है, 14 टाइम ये, और वो मरहूम या मरहूमात जो भी हैं उनको हदिया कर दिया जाता है। तो ये एक सिलसिला होता है। उसके लिए लगता है कि ऐसे हम लोग एकदम हाईलाइट हो गया और हम लोग को लगता है कि हमें पढ़नी चाहिए, जो रेगुलर नहीं भी पढ़ रहा होता है, जैसे सलात की तस्वीर है, इस्तग़फ़ार की तस्वीर थी, वो जैसे क्या कहते हैं तस्वीरात अरबा थी, उसके अलावा दूसरी तस्वीरात थी, तो हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये लगता है मुझे इस प्रोग्राम में हमारे साथ कि हम लोग इतने फोकस पहले नहीं भी थे, तो अब इस प्रोग्राम की वजह से शायद हम लोग ज्यादा फोकस होकर ध्यान से कुरान भी पढ़ना शुरू हो गए हैं और बाकायदगी से पढ़ना शुरू हो गए हैं। जो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है ना, कहते चलो कल कर लेंगे परसों, वो आ जाती है। ये चीज हमें डेली रूटीन में लानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम इस तक आ गए हैं कि हम लोग हफ्ते में कोशिश करते हैं, चाहे थोड़ा पढ़े चाहे पूरे एक दिन में पढ़ लें, पूरी कोशिश होगी। इसी तरह हमें तस्वीरात पे आना है या दुआओं पे आना है कि सूरह यासीन से शुरू करते हैं, फिर सूरह मुल्क है, सूरह वाक़िया है, सूरह नूर है, इस तरह एक एक सूरह को हम लेकर चलेंगे और पूरी कोशिश किया करेंगे उस दिन बैठकर हम वो सूरह को जरूर पढ़ें। तो ये हमारा छोटा सा गोल है, इंशाल्लाह आप लोग अगर हमारे साथ देंगे तो हम लोग इसको जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे और इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। नोट करने की बात यह थी कि हम लोग फोकस हो जाते हैं और फिर वो करना शुरू कर देते हैं काम। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ جی. الحمد للہ رب العالمین. مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اس پروگرام کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے جی, اور مجھے لگا ہے کہ بہت ساری باتیں ابھی بھی تھیں جو رہ گئی ہیں. الحمدللہ اچھی تیاری کی ہے میں نے. ہاں الحمدللہ. جب منافق کی بات کی تھی, منافق ابھی وہ ہوگا جو خود اپنے لیے وہ بات نہیں کرے گا, وہ آپ لوگوں کے لیے بات کرے گا, اور یہ ہم لوگ کو بہت زیادہ غور فکر کرنا ہے, اپنی ارد گرد نظر رکھنی ہے. بہت سارے ایسے مسئلے مسائل میں ہم لوگ ایک دم سے گرفتار ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. جی الحمدللہ سسٹر شالا, آپ فرمائیے کیسے ہیں؟ جی بالکل میرا پروگرام نہیں چاہتا, آپ اس کے لیے مجھے ٹیکس کریں تو میں اسے بارے بتا دیں. انشاء اللہ ماشاء اللہ جی. ایک قرآن آج بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کو شامل کر لیں آپ, بس اس میں ماشاء اللہ. سب سے پوچھنا پڑے گا مجھے مسئلہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو الگ سے بننے کی ضرورت ہے, آپ اس میں کر سکتی ہیں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا سسٹر چاہیے ہولڈ کیجیے. جی السلام علیکم, ہولڈ کیجیے گا پلیز. جی فرمائیے سسٹر. یہ ہیلو جی یہ میں مولانا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ کو مادہ سے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی آپ ایک نیت کر کے ہمارے سورہ میں بھی شامل کر سکتی ہیں, اور اس میں بھی کرنا, آپ بیبی کو ہدیہ کر دیا میرے ساتھ, وہ ساتھ میں پڑھنے بھی شامل ہو جائے گی ٹھیک ہے. جی ضرور جی ضرور, آپ بھی بالکل. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی السلام علیکم. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی اور مجھے یہاں پہ پروگرام کا جو ملا آپ لوگ کا نمبر اسکرین پہ ختم کر دیں کنٹرول روم ان شاء اللہ ختم کر دیا انہوں نے. دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی بات کو اللہ کے حوالے کر دے گا, اسے حاکم اور جج مان لے گا, تو وہ ہر چیز میں کامیاب ہو جائے گا. اب یہ جو روایت ہے یا یہ اس کے بارے میں جو اللہ کے حضور میں فیصلے کر دیے, اللہ کی اطاعت کے لیے حوالے سے فیصلے کر دیے, تو یہ تمام چیزیں اسی طرح ہم واقعات یہ تمام چیزیں خدا پر سب کے دل سے توڑ دیں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. وہ مکر میں جو مکر خدا کا ہم نے ٹاپک پڑھا تھا, اس میں جو اللہ کی اسٹریٹجیز ہیں, جو اللہ کا سسٹم ہے وہ بہترین ہے, کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اس کی مصلحت کو سمجھیے گا کہ اس کے پیچھے آپ کا کوئی ضرور فائدہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا نقصان ہوا ہے. بعض اوقات انسان ظاہر ہے حالات ایسے واقعات ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ دور نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ آیت نمبر 52 میں جو جس بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں 3 بہت امپورٹنٹ باتیں جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت, اور دوسری چیز خوف خدا, اور تیسری چیز آگی تقوی یعنی پرہیزگاری. اب یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہم لوگ اپنے آپ کو جج کریں کہ میں کہاں پر ہوں, میں کس معنی میں مانتی ہوں, اپنے واجبات پر فوکس کریں کہ میں واجبات کو کیسے ادا کرتی ہوں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. میں اطاعت رسول بھی کس حد تک چلتی ہوں کہ جو انہوں نے حدیث بتائیں, جو انہوں نے طریقے بتائے کہ میں اس پر عمل کرتی ہوں. اس کے علاوہ خوف خدا ہر وقت جب ہمارے دل میں ہر وقت خوف خدا ہوگا تو یقین مانے کہ ہم لوگ گناہوں
गुनाहों से खुद को बचा सकेंगे। ये एक हिसाब से हमारे लिए शीट का काम करता है, प्रोटेक्टिव शीट जिनसे होती है उसका काम करता है। और तकवा तो जाहिर है परहेजगारी है, गुनाहों से बचना है, हर उस बुरे काम से बचना है जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी गिरफ्त फरमाई है, जिसका गुनाह का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके हम सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और कबूल फरमाए, इस इबादत को हमारी अपनी बारगाह में इंशाअल्लाह। दुआ की तरफ आगे बढ़ते हैं जी इंशाअल्लाह। सलाम 26 सिस्टर मुसलमान मैं इबादत का मैंने अभी आपका टेक्स्ट देखा है। आई थिंक मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें कुरान में शामिल कर लूँगी, मैं आपको खुद ही बता रही हूँ कि आप कौन सा सिपारा पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बारे में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी आप लोगों ने हम लोगों ने जहमत उठाई हैं, इसको बस एक एक लम्हा जो हमारा गुजरा है उसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह। कुरान के हवाले से बहुत ज़्यादा आइमा अलैहिस्सलाम की जो हदीस थी ये आखिरी हदीस शेयर करेंगे, वरना इसमें बहुत सारे वाक़यात थे। मैंने वालिदैन की खिदमत के लिए बहुत सारे वाक़यात पढ़े थे, वो भी रह गए हैं, मगर इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मौका मिला है जिसमें हज़रत मूसा का वाक़या बहुत ही मशहूर है। आपने सुना होगा कि हमसाया बनसा होगा, वो मेरे कसाई वाला वाक़या होता है, वो होगा। उसके बाद खुदा के वजूद में वैसे तमार का जो वाक़या है वो भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी ज़िंदगी रही वो भी शेयर करूँगी। और फिर माँ का सब्र इसमें बताया जाता है कि एक माँ ने जिसका बेटा मर जाता है वो किस तरह सब्र करती है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगी। और कुरान पढ़ने वालों खुदा अजीम से डरो और तकवा इख्तियार करो, उसकी किताब के बारे में जिसका बोझ उसने तुम्हारे कांधों पर डाल दिया है, क्योंकि मैं जवाब दे हूँ और तुम भी जवाब दो मदद के साथ। मैं तबलीग रसालत के बारे में जवाब दे हूँ और तुम किताब खुदा और मेरी सुन्नत के बारे में जवाब दे हो कि जिसका बोझ तुम्हारे कांधों पर डाल दिया गया है। यह हदीस हमारे सामने है और कुरान पढ़ने वालों से मुखातिब किया गया है और हमें तकवा और परहेजगारी की तरफ दावत दी गई है। और इस सवाल का जवाब किया जाएगा, ये कुरान मजीद का सवाल किया जाएगा कि तुमने इसको क्यों नहीं पढ़ा, इसके मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं गुजारी। खुदा हम लोग अपनी आंखों को खोलें। मुझे तो बड़ा डर लगता है बाज़ सोच के भी कि हमारा क्या बनने वाला, अल्लाह हम सब पर रहम करे। हम लोग सूरह फातिहा की तरफ आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग सूरह फातिहा आपके और अपनी मरहूमीन और तमाम शहदा मिल्लत फ़तह जाफरिया, शहदा करबला, उन सबको अपनी तरफ से हिदाया करते हैं इंशाअल्लाह। और कुरान मजीद जो हमारी बहन सिस्टर शाहना रज़ी साहिबा की उनसी वालदा हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको और तौफीक अता फरमाए कि वो हमारे लिए इसी तरह इबादतों में हम भी शामिल रखते रहे कि उनकी इबादत की हुई जो उन्होंने पूरी मेहनत से अपना पूरा एक कुरान ख़त्म किया वो आपके और हमारे मरहूमीन को आज के दिन हदिया होगा। सोचिए हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी इतनी सी ये प्रोग्राम का अल्लाह करना ये बहुत बड़ी तौफीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको नज़र-ए-बद से बचाए, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम लोग इस काम को इसी तरह जारी और सारी रखें। और एक बात से इसमें आपकी वो बात मुझे याद आ गई, तो इससे पहले कि हम फातिहा की तरफ आगे बढ़ें, हमारी सिस्टर जो फातिमा या दूसरी बहनें होती हैं बाज़ वक़्त वो क्या करते हैं कि उस सपारा को कॉल नहीं कर पाते हमारे प्रोग्राम में, जो उनके एक्सक्यूजेज हैं वो यही कहते हैं कि उनके जवाब का मसला होता है या जो भी मसले मसाइल होते हैं और उसके साथ साथ वो कुरान पढ़ते रहते हैं अपना पूरा। अभी पिछले दिनों में भी हमारे प्रोग्राम में पूरा एक कुरान हदिया किया था जो कि हमारे तीसरा सपारा के रेगुलर ये नहीं आप कह सकते हैं कि वो पढ़ते हैं, मगर उसके साथ साथ उन्होंने पूरा कुरान भी खत्म किया था। तो इससे पता नहीं चलता है कि लोग साथ साथ कुरान भी पढ़ते हैं मगर उस सिपारे को भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पढ़ते रहते हैं। उम्मीद है कि आप तो मैं समझ गए हम लोग कंफ्यूज होते हैं इस मामले में वो समझ गए होंगे। सूरह फातिहा पढ़ते हैं सैयद अलमदार हुसैन जाफरी, कलंदर हुसैन, यावर हुसैन, इस्माइल हुसैन, इब्ने इब्राहिम हुसैन, सैयद मोहसिन ज़ादी, ज़बादा बेगम, ज़वार हुसैन, अलवरी बेगम, बिनते रज़ान हुसैन, उम्मे हानी, उम्मे वालिदैन और जिसका कोई पढ़ने वाला नहीं है उन तमाम मरहूमीन के लिए। मीर बनावत हुसैन आबदी, निसा बेगम, अलमदार हुसैन, यूसुफ हुसैन, खैरुन निसा, सआदत अली, सकीना बेगम, ज़ाबा, सैयद अस्करी, हसन ज़ादी साहिबा और कमर फातिमा के लिए। रमजान अली हादी और उनके तमाम मरहूमीन के लिए। सैयद काजल हुसैन रिजवी, साहिबा रजी, रफीक बानो रिजवी, लादा हुसैन, अजीज बेगम, नजर हुसैन शाह, उम्मे ज़ाहरा उनके वालिदैन के लिए। जाफर हुसैन, कलीद ज़ाहरा, गज़नफर हुसैन अली, सैयद अली तकी नकवी, नफस बानो, हसन, सैयद मंजूर हसन नकवी, रकैया नकवी इनके तमाम मरहूमीन के लिए और सैयदा मारूक सकीना नकवी के लिए जो कि हमारे ब्रदर आसिम की बेटी है
کے لیے زبان علی عابدی ولد قرار علی عابدی، باقر حسین ولد سلیمان حسین، مقدس فاطمہ بنت الیاس حسین، نفس فاطمہ بنت ناصر حسین، خورشید فاطمہ بنت سلامت حسین، ناصرہ فاطمہ زبار علی عابدی، ان کے تمام مرحومین کے لیے جی انشاءاللہ. ابو محمد حسین، حسینہ بانو، علی رضا، پیر محمد، مہر نساء، غلام عباس جمعہ اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان تمام مرحومین کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ رد مظالم کی نیت سے. جنید علی ثانی محمد، جعفر بھائی بنت غلام حسین، نجمہ خاتون، محسن رضا جعفری، احسن رضا جعفری، سید مہدی عابدین، مرزا علی نقی، زہرا بیگم، سید زین العابدین، ریحانہ خانم، سید پرویز حسین نقوی، سید حسن مہدی نقوی، محمودہ بیگم، ارشاد حسین، خورشید حسین، خورشید بیگم، جملہ مومنین اور مومنات کے لیے اور رد مظالم کی نیت سے. اس کے علاوہ سسٹر شمیر رضی صاحبہ کے تمام مرحومین کے لیے آپ ساتھ ساتھ شامل کر لیجیے گا. ہمارے بردر سید حسن کے اور مولانا صاحب کے تمام مرحومین اور جتنی سسٹر ہما کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو بھی انشاءاللہ شامل کر لیجیے گا آپ. وزیر حسین، ملک عباس، دیبا بالا، سکندر عالم، ادنان حسین، سید جہاد حسین، ور سید وقار حسین، سید رضا حسین اور سید سجاد حسین، محمد جان جعفری، شکیلہ جعفری، محدثہ خاتون، نذیر یعقوب اور کل مومنین اور مومنات کے لیے، غلام فاطمہ کے لیے، عاشق حسین، رضوان علی، فاطمہ بنت احمد علی، محمد علی ابن صبور، ان تمام کو اپنی سورہ فاتحہ میں آپ لوگ ہم لوگ فاتحہ میں شامل کرتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ جو قرآن پڑھا گیا ہے وہ ان تمام کے لیے انشاءاللہ وہ بھی دعا میں شامل کرتے ہیں. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے اور جس میں مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب ہیں، برادر بابا ہیں، برادر عاصم ہیں، برادر محمد علی جعفری ہیں، برادر علی جعفری ہیں، برادر عامر ہیں، برادر سید حسن ہیں، برہان نقوی ہیں، سسٹر ہما ہیں، سسٹر دلیپ ہیں اور آپ سب لوگ شامل ہیں جنہوں نے ہمیں کال کی. ہمیں کال نہیں بھی کرتے، اپنے اپنے گھروں پر ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے دعا خیر کرتے ہیں، ان سب کو شامل کرتے ہیں. اور آپ کے اپنے تمام محرومین کے لیے ہم لوگ مل کر یہاں پر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہم لوگ خاص طور پر آج شب جمعہ ہے تو آج ہماری یہ ارواح سب کی اپنے ہمارے گھروں میں آئے گی. خصوصیت کے تحت انتظام کیجیے گا اور ان کے لیے سورہ فاتحہ اور یہ تمام چیزیں ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ جتنا بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھی اور خصوصی طور پر جو ہم نے قرآن مجید کو ختم کیا اس کا ثواب ہدیہ جن سے وہ تمام ائمہ علیہ السلام کی ارواح کو کرتے ہیں اور اس سے جو ثواب پہنچے آپ کے ہمارے جن جن مرحومین کا نام لیے گئے ان سب کی ارواح کو پہنچے. جو جہاں پر بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صدقہ امام سجاد علیہ السلام زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کی جو پریشانی ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے وقت کے اللہ زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. رب جہاں پر بدن پاک کا صدقہ اس کام کا دامن والا شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کرے مسخر کا تبسم، لوگوں کو ہر بدلے مظاہر کی نظر دے. تمسن کے محمد ہر جگہ کو اکبر سے جگر دے. لوگوں کو سکھا سامنے زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعا کا اثر دے. جو چادر ضرورت کے ہزار میں مہمان محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے. مفلس پہاڑوں جواہر کی وہ بارش مقروض کا ہر کا زیادہ غیب سے کر دے. ممتاز دے ان کو سوائے ہمیں شبیر کا بردار رہا ہے تو دے دے. جاتے ہیں جاتے بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ مدرانس نہ آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آج کی شب کی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. ہماری ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو کل تک بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.